तो आई थिंक कल 26 दिसंबर है, जो कि हम कल पेपर है, एग्ज़ाम है किसका, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो आज मैं वही पढ़ने जा रहा हूँ एंड आई होप काफ़ी अच्छे से पढ़ूँ। ठीक है, तो शुरुआत होती है सेक्शन बी से। सेक्शन बी का फर्स्ट मतलब मैं खोल लेता हूँ। मशीन 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 लाइसेंस। डाले अब ये क्या मैंने डाल के रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि द मर्ज सॉर्ट टेक्निक्स एंड सॉर्ट द फॉलोइंग सीक्वेंस 23 11 15 5 68 4 31 16 यूजिंग हीप सॉर्ट। मतलब इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन ये है कि हीप सॉर्ट जो मर्ज सॉर्ट जो टेक्निक है वो क्या होती है, और फिर एक मेरे को एरर दे रखा है, उसका मेरे को सॉर्ट करना है यूजिंग हीप सॉर्ट की हेल्प से। तो मर्ज सॉर्ट इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट जो कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट यूज द आइडिया ऑफ डिवाइड एंड कंट्रोल। मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। हाँ भाई, हम भी जानते हैं कि जो मर्ज सॉर्ट है वो उसका काम क्या है, वो एलिमेंट को सॉर्ट करता है या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। और किसकी बेस करता है, डिवाइड एंड कंट्रोल सिस्टम, कॉनक्योर डिवाइड एंड कॉनक्योर को यूज़ करके जो आइडिया है, हम किस आइडिया पे वो यूज़ एग्जीक्यूट होता है, टू डिवाइड एंड कॉनक्योर पर। फिर दूसरी रीडिंग क्या आती है, दूसरी रीडिंग आती है दिस एल्गोरिथम डिवाइड्स इनटू टू हाफ। जो एल्गोरिथम है वो जो एरे को वो दो हाफ में डिवाइड करता है। देन सॉर्ट देम सेपरेटली और इसको अलग अलग से सॉर्ट करता है। मतलब एरे को दो भागों में डिवाइड करता रहता है जब तक कि एक सिंगल एरे ना बचे, सिंगल एलिमेंट ना बच जाए, और उनको फिर मर्ज करके शॉर्टिंग कर देता है। दिस एल्गोरिथम डिवाइड्स इनटू टू, सॉर्ट देम सेपरेटली एंड देन मर्ज देम। उसके बाद फिर उसको मर्ज भी कर देता है। दिस प्रोसीजर इज रिकर्सिव। जो या प्रोसीजर है, जो मर्ज शॉर्ट का जो प्रोसीजर है वह एक रिकर्सिव है विद द बेस क्राइटेरिया। जो कि उसका बेस क्राइटेरिया ये है that the number of elements in the array is not more than one, कि number of the element in the array, कि array में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब उसको डिवाइड कर यहाँ तक लाता है ताकि जो एरे में है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट ना बचे। ठीक है, इसका एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट
एल्गोरिथम। अब इसका एल्गो याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। मर्ज शॉर्ट ए एरे है, पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंटर, और आर क्या है, एंडिंग। तो मैं इसको ऐसे क्यों तो सोचता हूँ भाई, आर क्या है, वो एंडिंग पॉइंटर है। एरे का फर्स्ट एलिमेंट को जो डिनोट कर रहा है वो पी है, और आर वो एलिमेंट के लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ना। तो इफ़ अगर पी छोटा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स अगर लास्ट इंडेक्स छोटा होता है, तब हम जो क्यू है, एक क्यू नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम पी प्लस की बटा टू करके मैं उसका मिड हम क्यू में स्टोर कर लेंगे ना। तो मॉड शॉर्ट एक फंक्शन कॉल करेंगे, ए पी क्यू, लेफ्ट पार्ट वाला, मान लो चलो लेफ्ट एरे जाएगा, इनिशियल इंडेक्स जाएगा, और टी मतलब मिडिल इंडेक्स जाएगा। और फिर मदर शॉट जो लेफ्ट वाला है वो एरे जाएगा, क्यू प्लस वन जाएगा और आर जाएगा, ठीक है ना। फिर एक आखिरी में फंक्शन आएगा मर्ज, जब वो सारे डिवाइड हो जाएंगे, जब पी जब पी पी लेस देन आर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद एक मर्ज का फंक्शन। अब बारी है मर्ज करने की, अब बारी है जो शॉर्ट को मर्ज करने की। तो एक मर्ज नाम का फंक्शन बनेगा, ए पी आर, मतलब एरे गया, स्टार्टिंग पॉइंट गया, एंडिंग पॉइंट गया, एरे गया, पी गया, क्यू गया और आर गया। अब यहाँ पर मर्ज नाम का फंक्शन बनेगा। तो पहले n1 एक वेरिएबल ले लेते हैं जिस पर हम q माइनस पी प्लस वन। अच्छा, ये एरे भाई q माइनस पी प्लस वन, ये साइज ऑफ द एरे है। लेफ्ट पार्ट में जितना साइज है वो साइज ऑफ द एरे ने, q माइनस पी प्लस वन, मिड माइनस स्टार्ट प्लस वन। भाई 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 भाई, कुछ तो फंडा क्लियर हो रहा है मेरे को, कुछ तो फंडा क्लियर। मारे मारे जब हम मर्ज हुए, एक टाइम पर नाम के वेरिएबल ले लेते हैं। स्टार्टिंग गया, मतलब एरे गया, पी गया, ओह माय गॉड, पी गया, क्यू गया, आ रही है, ठीक है। फिर हमने एन वन नाम का एक वेक्टर रखा, लेफ्ट साइज का जो साइज आता है इंडेक्स, एन वन से इनिशियलाइज किया, क्यू माइनस पी प्लस वन, ये एरे है। और फिर एक एन टू नाम का आर माइनस क्यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट किया। नो, मैं तो यहाँ पे भी एरे क्रिएट कर सकता था, ठीक है। एल मतलब लेफ्ट वाला और आर का राइट वाला, ठीक है। तो हाँ, हम ए आर आर एल भी कर सकते हैं, क्यू माइनस प्लस वन, और आर माइनस एल भी कर सकते हैं फॉर आई आई से वन तक करेंगे लूप।
अब आई से वन एन वन तक हम उसको शॉर्ट करेंगे। डू एल आई मतलब L1 में पी प्लस वन, पी मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, पी प्लस वन माइनस वन, कट गया बचा पी अरे और पी एल आई में डाल दिया इन द फॉर्म, फिर टू गया, पी प्लस वन, पी प्लस टू, अब राइट वालों के लिए अब आर हमने एंटर किया तो उसके भी हमने मार्क किया क्यू प्लस जे, क्यू प्लस जीरो प्लस वन प्लस टू एंड टू तक जाएगा, ठीक है। एंड फोर गया, इतना मतलब हमने एरे में मतलब एल वाले एरे में मैंने लेफ्ट वाला जो एरे से उसको भर लिया, जो राइट वाला एरे मैंने उसको भरता चला गया, ठीक है। सिक्स वाला कितना है, एल एन वन प्लस वन इंफिनिटी एन प्लस वन का हमने इन्फिनिटी बदल लिया और अब आई को वन से इनिशियलाइज कीजिए और जे को के से पी टू आर मतलब इनिशियल से लास्ट तक ना, डू इफ अगर एल आई आर के छोटा है तो हमने ए के में ले लिया, वरना पहले से बता दिया, ए के में आर का, ए के में हमने आर से बढ़ा दिया और जे प्लस वन से एक एक बड़ा तक चला गया, टू हो गया। एग्जिट तोड़ दिया, मर्ज कर दिया, अब बात ये हिप शॉट पे, हिप शॉट हिप शॉट। अब देखो भाई मैं अब बात करूँगा हीप शॉट की ना, कि आखिर में हीप शॉट क्या होती है, मैं उसकी प्रॉपर्टी भी आपको बताऊँगा। हीप शॉट, हीप वो बाइनोमियल हिप नहीं है, बाइनोमियल हिप अलग है और ये हिप शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो ये हिप शॉट अलग है। हिप शॉट इज ए कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक्स। हिप शॉट एक कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक है, मतलब ये इसमें जो शॉर्टिंग करता है वो उसमें जो आइडिया लगाता है वो कंपैरिजन का है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन बाइनरी हीप डाटा सिस्टम, बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर पर ये बेस है। बाइनरी हीप क्या होता है भाई, बाइनरी हीप मतलब मिन मैक्स वाली, या तो मिन होगा तो मैक्स होगा, या तो मिन हीप होगी या तो मिन हीप होगा या फिर मैक्स हीप होगा। हीप सॉर्ट finds the largest element and puts it at the end of the
एरे। ऑब्वियस सी बात है, जब जब वो अगर ये हिप सॉर्ट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर सॉर्टिंग करेगा तो फिर जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो एरे के एंड में रखेगा ना भाई। तो देन द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज फाउंड। अच्छा हाँ यार, जो हीप शॉट जो हीप शॉट वो ट्री बनाता है भाई, तो सबसे पहले उसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को देखता है, उसको फाइंड करके वो एलिमेंट वो एरे के सबसे लास्ट में रखता है। फिर उसके बाद सेकंड फाउंड इट फाउंड, फिर वह सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को देखता है, फिर उसको मतलब वो पीछे से शॉर्ट मतलब पीछे से इंक्रीज से लेकर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे वो एलिमेंट को शॉर्टिंग करता रहता है। हाँ बात सही है, बात ठीक है एकदम सही। within second law is found and this process is repeated for all other elements। और हर एलिमेंट के लिए ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है। ठीक है भाई, इतने मैं समझ गया भाई, इतने मेरे को आ गया। द जनरल अप्रोच ऑफ हीप इज सॉर्टिंग फॉलोज। अब इसकी अप्रोच क्या होती है भाई, ये किस तरह से तुम भाई हीप सॉर्टिंग के तो ओवरव्यू मिल चुका है भाई कि ये किस तरह से सॉर्ट करता है। और तो जैसे कि हीप सॉर्ट होता है वो बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर होता है ना, तो फिर ये कंपैरिजन करता है। तो अब ये किस तरह से अप्रोच कराता है, पहला काम क्या भाई कि वो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एरे के लास्ट में रखता है, और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट को सीक्वेंस में रखता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑब्वियस सी बात है, तो फिर ऐसे ही हर एलिमेंट पे ये प्रोसेस लगाता रहता है। तो फिर अब इसकी अप्रोच क्या होती है, अब पहला अप्रोच क्या होगा कि फ्रॉम द गिवन एरे, मतलब गिवन एरे से बिल्ड द इनिशियल मैसिव। देखो जो तुमको क्वेश्चन में अगर एरे दिया रहेगा तो तुम सबसे पहले ये काम करो, तुम उसको मैक्स शेप बनाओ, बिल्ड मैक्स शेप। ये पहला स्टेप है। अगर तुमको किसी भी एरे पे अगर तुमको हीप सॉर्टिंग की एल्गोरिथम लगानी है तो आपको सबसे पहले मैक्स शेप लगानी पड़ेगी। मैक्स शेप लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई, हमने लगा दिया भाई। एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाओ भाई, यही लिखना है, एक ही जगह वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ठीक है। तो फिर ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, तो पहला गिवन एरे है, हमने पहले उसमें बिल्ड मैक्स लगा दिया। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या होता है, फिर हम दूसरे स्टेप में क्या कर देंगे, हम पहले कंपेयर करते हैं कि फ्रॉम द जो मैक्स एलिमेंट है वो रूट वो चाइल्ड लेवल, वो मतलब नोड लेवल पे चाइल्ड लास्ट लेवल के राइट वाले चाइल्ड से हम कंपेयर करते हैं। इंटरचेंज द रूट मैक्सिमम एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट। अच्छा भाई, इसमें दिमाग मत लगाओ, इसमें तुमको सिंपल एंड फॉरवर्ड स्ट्रेट बात है कि इंटरचेंज द एलिमेंट रूट एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, use a respective downward operation from root node to build the heap of size 1 less than the starting। मतलब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फिर से ऑपरेट करो।
use the respective downward pressure from the root node to rebuild करो the max shape rebuild the max shape of size less than double from the starting setting मतलब एक कम हो जाएगा ना भाई, और क्या. Repeat step A and B until A and B until no more element, जब तक वो दो एलिमेंट है बच्चे हैं. Analysis of the shape sort वो was question for all cases and log n. तो अब मैक्स पी फाइव. अब जो एल्गोरिथम है, क्या इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट तो है यार, बट इसको याद कैसे करेंगे. आई आई में मैंने आई लेफ्ट एर आई आर में मैंने राइट एलिमेंट डाल दिया एर में ना. if L heap size A and AL बड़ा होगा AI से, लार्जेस्ट एलिमेंट, देन लार्जेस्ट में मैं L डाल देना है, नहीं तो पर लार्जेस्ट में हमने R डाल देना है. अगर राइट इंडेक्स ना, नहीं 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 नहीं, ओ लो अगर मैं इसमें दे रहा था भाई.
बात तो सही है भाई। अगर आर लेफ्ट है ठीक 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 ठीक। ऐसा क्यों लाइक छुट्टी और ठीक है। ए आर की साइज बड़ी है। अगर हिप शॉट लार्जेस्ट एंड इसके बराबर नहीं है देन सेप अरे भाई साहब ए आर लार्जेस्ट and max u by a or largest. My god यार वाह भाई। आई और आर को मैंने सर्च किया। लेफ्ट आ रहा है ये एलो यहाँ पे एलो है यहाँ पे एलो है लेफ्ट में लेफ्ट लेफ्ट से छोटा है और यार ए का जो लेफ्ट है वो अगर ए आर आई से बड़ा है तो फिर मैं लास्ट में हम एल डालेंगे ठीक है इंडेक्स में और या फिर लार्जेस्ट में एल डाल देंगे फिर आर रहेंगे अगर आर हिप साइज से छोटा है और ए आर अगर बड़ा हुआ किससे ए लार्जेस्ट है। अच्छा भाई मैं अच्छा छोटा हुआ में आर डालेंगे ना अगर बड़ा नहीं है तो फिर हम स्वैप करेंगे ए से और ए आर से एल और आर से ए आई और लार्जेस्ट ठीक है फिर लार्जेस्ट अब हिप शॉट अब शॉटिंग के बारे में बिल्ड मैक्स हिप
डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है। ओ माय गॉड, आई 0 एल। भाई साहब हिप साइज, ठीक ठीक ठीक। बिल्ड मैक्सिम ना, मैंने हिप साइज भी बंद हो जाएगा। मैक्स के भाई को कॉल कर रहा है, बस बिल्ड मैक्स राइट साइज एंड एम। पहला क्या है, बैक से फाइव है, दूसरा शॉर्डर है, हिप शॉर्ट है, भाई एल्गोरिथम बहुत ही तंग है। अब इसकी क्या है, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। नो नो, अर्जुन अर्जुन औबा we have seen the running time will max भाई आवा the heap should रूबी max a car रूबी for getting the max which रूबी max के भाई ले 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 खत्म। What do you mean by stable and unstable shooting? Give the suitable example. तो stable and unstable. अनस्टेबल मतलब स्टेबल स्टेबल शॉर्टिंग हम किसको बोल रहे हैं, किसको बोल सकते हैं, ए शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड स्टेबल। मतलब एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम को हम स्टेबल तभी कंसीडर कर सकते हैं इफ़ इट इज़ मेंटेन्स, अगर ये मेंटेन करके रखें
द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट, बराबर एलिमेंट का रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके रखें फ्रॉम द ओरिजिनल इनपुट सेम इन द शॉर्टेड आउटपुट, मतलब शॉर्टेड आउटपुट में कोई भी एल्गोरिथम को हम स्टेबल एल्गोरिथम तभी बोल सकते हैं जब वह ओरिजिनल इनपुट से रिलेटिव ऑर्डर एलिमेंट का रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके रखें आउटपुट फॉर्म में। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 4A 2B 4C 1D कराए तो उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो पहले 4A आना चाहिए, फिर बाद में 4C आना चाहिए, ठीक है। and that the relative order of 4A of 4C is preserved. एग्जाम्पल अगर स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो हम किसको स्टेबल बोल सकते हैं? बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट एंड मर्ज शॉर्ट। भाई द मर्ज शॉर्ट स्टेबल है और अनस्टेबल है। अगर एक एग्जांपल देना हो तो पेपर में, अगर मान लो तुमको याद ना आए तो तुमको अगर क्विकली अगर तुमको एक देना हो तो फिर आपको बबल शॉट, इंसर्शन शॉट और मर्ज शॉट, अनस्टेबल शॉटिंग। अगर तुमको तो वही कि अगर हम किसी भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को हम अनस्टेबल बोल सकते हैं जब वो एलिमेंट के रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करके ना रखें, बस। इसका एग्जांपल है क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है एंड सिलेक्ट सॉर्ट है। मुझे क्विक सॉर्ट के बीच एल्गोरिथम याद करनी होगी। मर्ज शॉर्ट ना, मुझे मर्ज शॉर्ट की भूल गया भाई। मर्ज शॉर्ट का क्या है मतलब, छोटा हो तो अच्छा मर्ज गया। Discuss the various cases for insertion of key on red black tree for given sequence of key। अब मुझे रेड ब्लैक ट्री का जो दो केस है। पहला केस क्या कि अगर अंकल रेड हो, तो फिर अंकल अगर रेड हो तब क्या हम मान लो अगर दो एडजेसेंट नोड अगर रेड आ गए हैं तो फिर हमको तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, तो वो अनबैलेंस कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये दे रखा है कि कोई भी दो रेड नोड एक साथ नहीं आ सकते। तो फिर ठीक है, तो फिर जो पहला केस आता है जब अंकल रेड होंगे, और जो दूसरा केस आता है जो अंकल ब्लैक होंगे या फिर नल होंगे, जो क्योंकि ब्लैक और नल केस में दोनों एक ही कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो इसकी पहले हम प्रॉपर्टी देख लेंगे। पहले मैं रेड ब्लैक ट्री के बारे में जानती हूँ, तो किस पे है 40। A red black tree is a binary tree. That's of course we are taking your binary tree है, which each node जो हर node has color and extra property as an extra attribute। मतलब एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के तौर पर, मतलब मान लो जो रेड ब्लैक ट्री है वो एक बाइनरी ट्री है। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ये है कि जो है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के तौर पर उसके पास कलर होंगे। ये इसकी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, आइदर रेड और ब्लैक, या तो फिर वो जो कलर वो रेड होंगे या फिर ब्लैक होंगे। इफ इट इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री, तुमको इसमें बैलेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये खुद ब खुद बैलेंसिंग ट्री है।
तो तुमको इतना ज़्यादा एविल ट्री की तरह तुमको एकदम बैलेंसिंग के लिए रोटेशन रोटेशन नहीं देना होगा। ये खुद एक बैलेंसिंग ट्रिक होता है, ठीक है। तो इट इज़ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, BST, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री वेयर एवरी नोड फॉलो फॉर जो हर नोड की एक प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, ठीक, कोई बात नहीं, द रूट इज ब्लैक। पहले देखो, पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी देखो नोड है या तो फिर वो रेड हो सकता है, रेड हो सकता है, या तो फिर ब्लैक हो सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो BST है, जो ट्री का नोड है, वो हमेशा ब्लैक ही होगा। वो हमेशा ब्लैक ही होगा, वो हमेशा ब्लैक ही होगा, ठीक है। इतना मुझे क्लियर मालूम पड़ गया। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि नो एडजेसेंट रेड नोड एंड रिकॉर्ड एवरी लीफ इज ब्लैक। अच्छा, पहले ये नोड की जो एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करा भाई कि कौन सा नोड ब्लैक हो सकता है, कौन सा नोड रेड हो सकता है, ठीक है। एवरी रोड लीफ इज ब्लैक, इफ नोड इज रेड देन द बोथ इज इट्स लिटल ब्लैक। अच्छा भाई, हाँ भाई, मैं तो ये भी सोच सकता हूँ कि अगर अगर जो नोड है, अगर एक नोड ब्लैक है, रेड है, तो उसके दोनों चिल्ड्रन वो ब्लैक ही होंगे, गारंटेड है। क्योंकि भाई उनमें से अगर कोई भी एक रेड हुआ तो ये दो एडजेसेंट हो गए, जो कि ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं भी तुमको अगर एक नोड रेड दिख गया तो उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक ही होंगे। चौथा, फॉर ईच नोड ऑल पाथ फ्रॉम द नोड टू डिसेंडेंट लीव फॉर ईच नोड, हर नोड के लिए ऑल पाथ फ्रॉम द नोड टू डिसेंडेंट लीव contain the same number of black nodes। इंसर्शन है, nil root 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 root। हम x को लेफ्ट x असाइन कर दे रहे हैं, ऐसे पर अगर बड़ा हुआ तो फिर एल स्क्वायर। अगर y नेगेटिव हुआ देन रूट को हम z मान लेंगे।
else if एडिट कर देंगे। तो अब पहला क्या है, इफ देयर इज एम्पटी देन क्रिएट न्यू। भाई देखो, अरे ब्लैक टिका लो था, मुझे नहीं मालूम भाई, अगर आएगा तो फिर मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो इफ देयर if there is empty, then create new node as root node with color black. If there is a no, if there is not empty, then insert new node with color red. If the parent of the new node is red, then check the color of the sibling of the new node parent. Case 1, uncle is red, I call recolor needed. Recolor the parent and uncle to black. Recolor to red. Recolor the new red. Set the grandparent as a new node to reduce the and repeat them. Rectangle black corner from the rotation on the grandparents and a recolor for red black and red. And rotation regular accordingly. If rotation had been performed, the root node might have changed. So the root is still black. Continue until the tree is fixed near the validation and rebalance the process until the red black tree vertices is defined. Check. So the result of inserting falling atom B tree and B tree क्या होता है भाई, मैक्सिमम की कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम की, मिनिमम की 5, मिनिमम की 1 हो सकते हैं।
Explain the method of the finding Hamiltonian cycle in the graph in backtracking method. आसान है भाई. Hamiltonian problem circuit. Given a graph G, we have to find the Hamiltonian circuit using backtracking approach. We start our search from any arbitrary vertex, say A. This vertex A becomes the root of our explicit tree. The first element of our partial solution is the first intermediate vertex of the Hamiltonian cycle that is to be constructed. मतलब पहला एलिमेंट हमारे जो पार्शियल सॉल्यूशन का जो पहला एलिमेंट है वो रूट में मतलब विद द फर्स्ट इंटरमीडिएट रूट ऑफ द इंटरमीडिएट वर्टेक्स ऑफ द हैमिल्टोनियन साइकिल जो कि कंस्ट्रक्ट होने वाला है. ये वर्टेक्स है, एज है, ग्राफ में वर्टेक्स होता है और ये जो है हैमिल्टोनियन सर्किट. सर्च फ्रॉम knapsack view. Root of the element of our partial solutions is to be constructed. The next adjacent vertex is selected on the basis of the alphabetical numerical order. The next adjacent vertex is selected on the basis of alphabetical or numerical order. If at any stage any arbitrary vertex makes a cycle with a vertex with any other vertex than vertex A, then other than vertex A, then we say that the determinant is reached. If in this case we backtrack each step, one step, and again such begin by selecting another vertex, and the backtrack the element from the partial solution must be removed and backtrack the element for sure. The search using the backtracking is obtain अप्रॉक्सीमेशन. तुमको अगर अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर लिखना आ जाएगा. पहले जो approximation. An approximation algorithm is a way to dealing with NP completeness for optimization. जो NP completeness प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए मैं अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम का यूज़ करता हूँ. एक मतलब अंदाज़ा वाला है एल्गोरिथम, क्योंकि एग्जैक्ट जो लाइन नहीं फॉर द ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. द बेस्ट ऑफ एन approximation algorithm is to come as close as possible. जितना हो सके उतना ऑप्टिमल के क्लोज पहुँचने की कोशिश करते हैं हम टू द ऑप्टिमम वैल्यू इन रीजनेबल अमाउंट. बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इज एट मोस्ट पॉलिनोमियल विच इज जो कि लगभग पॉलिनोमियल टाइम हो सकता है. द बेस्ट ऑफ is comes as close as possible to at most purpose. Let Ci be the cost of solution produced by approximation. जो approximation algorithm है उसमें एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लगेंगे जिसकी कॉस्ट लगेगी Ci and C star. I is the cost of time. Optimal solution for the same optimization problem instance
For minimization and maximizing problem waste, we are interested in finding a solution in a set of feasible solutions such that we are interested in finding instead of the feasible solutions such that CI, CITES, and CITES, CI be as small as possible. It is a ratio bound P and input size, that is maximum and maximization. P is always greater than or equal to 1 if solution produced by a production algorithm is true. Then 1 vertex cover problem. Example: a vertex cover problem of an under graph GP is a subset of. Find the vertex cover for maximum size of my under graph. Hmm? Find a vertex cover of maximum size. Its optimal vertex cover is the optimization version and be complete problem, but it is not too hard to find what that is. A random algorithm is defined as an algorithm that allows to access a source of independent defined an algorithm that is allowed to access a source of independent unbiased bits and it is then access करने के लिए access करने के लिए allow करेंगे source of independent unbiased bits and it is then allowed to use these bits to influence the its computation. So an algorithm is randomized if its output is determined by the input as well as the value per as well as the values produced by a random number generator. A randomized algorithm make use of a randomizer. जो कि randomized algorithm है वो एक यूज करता है एक randomizer such as random number generator. The execution time of a randomized algorithm could also vary from run to time from the same input. The algorithm typically uses the random bits as an auxiliary
The algorithm is typically use the random bits as an auxiliary input to guide its behavior. मतलब एक ऑक्सिलरी इनपुट के तौर पर एल्गोरिथम इसको यूज़ करता है टू गाइड इस बिहेवियर मतलब इस होप में ऑफ अचीविंग गुड परफॉर्मेंस इन एवरेज केस Las Vegas. This algorithm always produces same in output from the same input. The execution time is dependent upon the output of the randomizer. Monte Carlo algorithm. If a Monte Carlo algorithm is used to solve such a problem, then the might give incorrect answer depending the output from randomizer. In this algorithm, output might differ from run to run from same input. The requirement is that the probability of an incorrect answer low. What will your given algorithm bets and worst case complexity? By the time complexity of bit rate operations depends on the number of the keys and height of the tree heads, and then it is for both the best and worst case. In the best case scenario, the bit tree remains balanced and no split occur during insertion. Since the tree is always balanced, the height h of the tree is proportional to log m, where m is the order of the tree and n is the higher heap, and n is the total number of the elements traversing the tree to find the appropriate leaf node for insertion. Takes order of login such as wisdom ones per label. Worst case login. In the worst case scenario, is propagate up to root. For example, inserting full force are not at every level of will splitting, causing the height of that tree to increase by one. However, even in this case, that tree height increases logarithmically with the number of keys, the traversal of that correct leaf, and the cost of the propagating splits both takes log and key. Both the best and worst in the battery here due to the balance nature to ensure the logarithmic height reasonable of the scenario. Explain 01 knapsack. हाँ भाई knapsack problem बहुत important है. The knapsack problem is the problem in combinatorial optimization. Give a set of items each with a weight and value. Determine the number of each item to include. मतलब कहने का मतलब क्या है? Each with a weight and value. Determine. Yeah, full it. Full stop. Determine the number of each item to include in a collection so that it is less than.
आता हूँ ना। हाँ दोनों से करना है। ये छत्ता बाजू में परमिशन हुआ है ना, हम बंद करके मिलाई मिली रही यार। टंकी भर सुना, रेडी रहे, टंकी भरा की बते आ गई। अभी मैं ऐसे ट्रेन तो ये और Binomial heap is a type of data structure which keeps the data stored in stored and allows insertion and deletion in amortized time. A binomial heap is an execution of a binomial tree provided by this node k of k is to power k. The height of the k. There are exactly CI nodes at depth I was 0.4. KCI big class. Taurus Hanme. The notation and big hardness plays an important role in the complex classes P and NP, P and NP and P hard. It is also often used to define the complex classes NP complete, which is the intersection of NP and NP hard. Second term class NP hard can be understood by as class of problem that are NP complete harder. There are no polynomial time question or problem in P means easy problem. A problem in P hard and P and NP hard called NP complete. If a problem and P like a NP hard complete all problems solved in deterministic way in time of order of 12. There are also questions hard but not in be complete. Sum of subset. In sum of subset problem we have to find a subset is
where the element of set are positive integer in such a manner that some positive integer. मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल के मूव करने से पहले वो सारे नेबर को एक्सप्लोर करता है ना, डीप स्पेसिफिक ग्राउंड, ठीक है, स्टैक थी वो। This discussion मिला पढ़ना